मीनाक्षी सब्जियों का थैला लेकर घर पहुंची। सब्जी काटते हुए आज वो काफी खुश थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, शाम के वक्त इतनी सस्ती सब्जी बाजार में मिल गई। आज ये बैंगन आलू की सब्जी बना लेती हूँ। अरे इसमें तो कीड़ा है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर साफ कर लेती हूँ। मुझे पता है बचत करना कितना मुश्किल होता है, पर मुझे तो करनी ही है। मेम साहब, साबुन खत्म हो गया है, नया साबुन दे देते। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुझे नए साबुन की चक्की खोल कर दी थी, तूने फिर खत्म कर दिया साबुन। जरूर पानी में गलने के लिए छोड़ देती होगी। ये ले, अब मैं साबुन के टुकड़े करके तुझे दूंगी ताकि तुझे भी पता चले कि कितने दिन चलाना है। आज बुधवार है, अब अगले बुधवार को दूंगी दूसरा टुकड़ा। और ये क्या, तूने चाय का बर्तन मेरे से बिना पूछे गैस पर से कैसे उतारा? मेम साहब, वो चाय का बर्तन तो खाली था, उसमें चाय नहीं थी, इसलिए मैंने गैस पर से उठा लिया। अरे पर उसमें चाय की पत्ती तो थी ना, मैं अभी उसी चाय की पत्ती से कम 3 बार चाय और बना लेती थी। चल, अब तूने नुकसान कर ही दिया है तो क्या कर सकती हूँ। अब चाय की पत्ती के 20 रुपए तेरी पगार में से काटूंगी। ये कहकर मीनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है। बहुत से कंजूस देखे, पर इन मेम साहब जैसा कंजूस नहीं देखा। मीनाक्षी हद में बहुत ही कंजूस थी। उसका पति किशोर भी उसकी कंजूसी की आदत से परेशान था। एक सुबह, अरे मीनाक्षी, क्या कर रही हो? आज तो तुमने लंच में कोई सब्जी भी नहीं बनाई। ऑफिस क्या लेके जाऊंगा? ये समोसे तो कल वाले हैं ना, जो तुम्हें पड़ोस में कीर्तन का प्रसाद मिला था वो। और ये तुम इन समोसों में से आलू क्यों अलग कर रही हो? तुम मुझे समझते नहीं हो जी। ये कल 2 समोसे बच गए थे तो इनके आलू निकालकर पराठे बना दूंगी। अच्छा है ना, एक टाइम की सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। मीनाक्षी, तुम ये क्या करती रहती हो भाई? अरे कल तुमने चावलों में से मटर बीन कर उसकी सब्जी बना दी, अब कल पकोड़ों में से पनीर निकाल कर उसकी सब्जी बना देना, ठीक है ना? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, मेरी बचत हो जाएगी, कोई सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। पकोड़ों में से पनीर निकाल कर उसकी सब्जी बना दूंगी। किशोर को पता था कि मीनाक्षी बहुत कंजूस है और ये सब उसके व्यवहार में शामिल है। तभी सीमा आ जाती है और काम करने लगती है। मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। अचानक एक आवाज से मीनाक्षी रसोई में जाती है। ये क्या किया? कप तोड़ दिया? अभी 3 महीने पहले ही ये नए कप लाई थी मैं। इस कप के सेट को अभी 1 साल और चलाती, तूने सेट खराब कर दिया। तेरी इस महीने की पगार में से इस कप के पैसे काट लूंगी मैं, फिर तू आगे से कप तोड़ने में 10 बार सोचेगी। किशोर मीनाक्षी का व्यवहार देखकर गुस्से में था कि उसकी कंजूस पत्नी गरीब कामवाली पर कितना दबाव डालती है। पर सुबह सुबह वो बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो बिना लंच लिए ही ऑफिस चला जाता है। एक दिन, क्या बात है सीमा, 2 दिन क्यों नहीं आई तू? अब तेरी 2 दिन की छुट्टी और काट कर पैसे दूंगी। मेम साहब, वो मेरे बेटे को इंजेक्शन लगवाया था तो तेज बुखार से 2 दिन बहुत परेशान रहा था। इस महीने मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मेम साहब, वो मेरे पति का काम नहीं है, अगले महीने काट लेना मेम साहब। देख सीमा, अगर तुझे काम छोड़ना है तो छोड़ जा, मुझे दूसरी काम वाली मिल जाएगी, पर तेरी छुट्टियों के पैसे तो मैं जरूर काटूंगी, वो भी इसी महीने। मीनाक्षी अपने कमरे में फोन पर गप्पे मारने चली जाती है। सीमा उदास मन से रसोई में बर्तन करने चली जाती है। तभी मीनाक्षी का बेटा चिंकुल मीनाक्षी के पास जाता है। मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। 1 सेकंड सोनल। चिंकुल, मैं फोन पर सोनल आंटी से जरूरी बात कर रही हूँ। ये स्कूल की छुट्टी हो जाए, बस पूरा दिन दिमाग खराब करना होता है। जाओ, फ्रिज में ब्रेड मक्खन रखा है, खा लो। मीनाक्षी फिर से फोन पर बातें करने लगती है। चिंकुल फ्रिज में ब्रेड मक्खन ढूंढने लगता है। ब्रेड मक्खन फ्रिज में कहाँ रखा है? ये रहा। अरे ये डिब्बे में क्या रखा है? वाह, नूडल्स, ये खा लेता हूँ। ब्रेड मक्खन का मन नहीं है। चिंकुल फ्रिज में रखे ठंडे नूडल्स निकाल कर खा लेता है। सीमा उसे ये सब करते देख रही थी, पर वो वहाँ एक काम वाली थी। बेचारी चिंकुल को खाने से भला कैसे रोकती। अगले दिन, मम्मी, पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी। देखते ही देखते चिंकुल उल्टियां करने लगता है और कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मीनाक्षी और किशोर चिंकुल को डॉक्टर से दवाई दिलवा लाते हैं, पर 5 दिन बाद भी चिंकुल की उल्टियां और बुखार नहीं रुक रहा था। मुझे चिंकुल का ब्लड टेस्ट करना होगा, तभी पता चल पाएगा। डॉक्टर, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, पता नहीं किसकी नजर लग गई। डॉक्टर, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कल शाम तक आ जाएगी। अगले दिन डॉक्टर बताता है, चिंकुल को टाइफाइड फीवर हुआ है, जो अक्सर बासी खाना खाने की वजह से होता है। किसी बासी चीज के खाने या पीने से टाइफाइड के बैक्टीरिया पेट में जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने डोज शुरू कर दी है। कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे, बाकी इसके खान पान का पूरा ध्यान रखना है। कुछ भी बासी चीज गलती से भी ना खा ले, वरना टाइफाइड का सीधा असर लीवर पर पड़ता है। किशोर घर आकर मीनाक्षी से पूछता है,
मीनाक्षी, चिंकुल ने क्या ऐसी चीज खाई थी जिससे वो बीमार पड़ा? तुमने जरूर कुछ बचा कर रखा होगा जो उसने खा लिया। पापा, मैंने जब वो फ्रिज में रखे नूडल खाए थे ना, उसके बाद ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। चिंकुल, तुमने वो फ्रिज वाले नूडल क्यों खाए? वो तो 3 दिन पुराने थे। मैंने सीमा को देने। क्या हुआ? रुक क्यों गई? बोलो बोलो। मीनाक्षी, वो नूडल्स खराब थे। वो किसी के लिए भी हानिकारक थे, चाहे हम या फिर सीमा। वो अगर नूडल्स को खा लेती तो वो भी बीमार पड़ जाती थी, और फिर वो छुट्टियां करती तो तुम उसकी छुट्टियों के पैसे काटती, वो भी बिना कारण जाने। आई एम सॉरी किशोर, मुझे माफ कर दो। मेरी कंजूसी की वजह से आज चिंकुल बीमार पड़ा। अगर मैं वो बासी नूडल्स फ्रिज में ना रखती तो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मीनाक्षी दरवाजा खोलती है। सीमा काम पर आई थी। मेम साहब, वो आने में थोड़ी देर हो गई। चिंकुल बाबा के लिए मंदिर का प्रसाद लाई हूँ, आप चिंता मत करो। मेम साहब, चिंकुल बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर आप बुरा ना मानो तो मेम साहब, ये मेरे पति से मैंने मंडी से ताजी मौसमी और नारियल पानी मंगवाया था। वो चिंकुल बाबा की तबीयत खराब है ना, तो ये देना अच्छा है। मीनाक्षी ने देखा कि सीमा का कितना बड़ा दिल है। एक गरीब होकर भी उसका दिल कितना अमीर है। मीनाक्षी ने कई बार सीमा की पगार काटी, फिर भी आज वो अपने पैसों से चिंकुल के लिए इतना सब कुछ खरीद कर लाई। मीनाक्षी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से मीनाक्षी ने कंजूसी करना बंद कर दिया और अपने स्वभाव में बदलाव ले आई। चिंकुल भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। मीनाक्षी में आए बदलाव को देखकर किशोर भी बहुत खुश था।